Example number 4.2. Find the magnitude and the direction of the resultant of two vectors A and B in terms of their magnitude and the angle theta between them. अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या कहा गया है, मेरे पास दो वेक्टर्स हैं. लेट अ वेक्टर A एंड वेक्टर B. सो ये मेरे पास आ गया वेक्टर A और दिस इज माई वेक्टर A और इनके बीच में क्या है, एंगल थीटा. अब मुझे फाइंड क्या करना है, देयर मैग्नीट्यूड एंड द एंगल बिटवीन देम. सो स्टार्ट करते हैं. इसे सॉल्व करेंगे हम यूज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करते हुए. सो फर्स्ट लेट ओ पी रिप्रेजेंट माई वेक्टर A एंड ओ क्यू विल रिप्रेजेंट माई वेक्टर B. हमें मालूम है पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं. मतलब इसकी लेंथ इसके इक्वल होगी, साथ में ये मेरे पैरेलल होंगे. सो एंड दिस साइड इक्वल. सो अब हमारा पैरेललोग्राम ड्रा हो चुका है जिसमें मेरी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी. एंड हमें मालूम है इसका रिजल्टेंट मीन्स जो इसका डायगोनल बनेगा वो होगा हमारा रिजल्टेंट. सो दिस विल बी आवर रिजल्टेंट वेक्टर. सो दिस विल बी आवर R. ये हमारा रिजल्टेंट शो करेगा. नेम दे लेते हैं S पॉइंट से. OS विल रिप्रेजेंट आवर रिजल्टेंट. सो मेरे पास जो रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो आती है A प्लस B. OS विल रिप्रेजेंट आवर रिजल्टेंट. नाउ अब हमें फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन देम. सो यहाँ पे हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. लेट ड्रा SN नॉर्मल टू OP. OP पे हम SN ड्रा कर लेते हैं जो कि है नॉर्मल. एंड PM नॉर्मल टू OS. सो PM नॉर्मल टू OS. OS से मैं एक नॉर्मल ड्रा कर लूँगा. सो लेट दिस एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड रिजल्टेंट हम इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं अल्फा से. एंड दिस एंगल आप कह सकते हैं एंगल SOSP, ये इसे हम लेट मान लेते हैं बीटा. दिस होल एंगल A एंड बिटवीन इज थीटा. सो ये भी मेरे पास थीटा ही आ जाएगा बिकॉज ये साइड पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, दोनों साइड आपस में पैरेलल है. सो दिस इज बिकम आल्सो थीटा. इसे सॉल्व करने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रूल्स देख लेते हैं जो यहाँ हम यूज़ करेंगे वाइल सॉल्विंग दिस ज्योमेट्री. हम रिवाइज कर लेते हैं. इफ़ मेरे पास कोई ट्रायंगल दी हुई है ABC और एक एंगल दिया हुआ है उस ट्रायंगल में, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रेफरेंस. इसके ऑपोजिट मुझे परपेंडिकुलर मिलेगा और जो राइट एंगल है उसके ऑपोजिट मुझे हाइपोटेन्यूज मिलेगा और एंगल ऑफ रेफरेंस और नॉर्मल एंगल के बीच मुझे बेस मिलेगा. अब हमें मालूम है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल. तो साइन की वैल्यू P/H, कॉस की वैल्यू B/H, tan की वैल्यू P/B. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे AB की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मैं देखूंगा कि B मेरा किस किस में आ रहा है, कॉस और tan में. और जब भी हमने फाइंड करना ट्राई करो कि जो हमने फाइंड करना वो ऊपर ही हो, मतलब न्यूमिनेटर में हो. सो यहाँ पे मैं कॉस को चूज कर लूँगा क्योंकि मुझे ईजी है फाइंड करना. सो कॉस थीटा में मालूम है B/H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो बेस की वैल्यू AB/AC. अब इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो मेरा AC cos थीटा इज इक्वल टू AB. सो मेरे पास यहाँ पे AB की वैल्यू हो जाएगी AC cos थीटा. इसी तरह से हम कोई भी साइड निकाल सकते हैं. हमें ये ध्यान रखना है कि हमने परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल में क्या चूज करना है. फ्रॉम ट्रायंगल OSN, साथ साथ में हम ट्रायंगल ट्रेस करते जाएंगे OSN. तो ये रही मेरी ट्रायंगल OSN. यहाँ पे मेरे पास एंगल ऑफ रेफरेंस क्या आ जाएगा, एंगल अल्फा. OSN मेरी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी. तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OSN.
तो ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज आ गया, ये मेरे पास बेस आ गया, ये मेरे पास परपेंडिकुलर आ गया। सो हमें मालूम है कि मेरा हाइपोटेन्यूज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आता है, ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बट आप देख सकते हैं ओ एन की वैल्यू, अगर मैं ओ एन को फर्दर देखूं तो ये मेरा स्प्लिट हो रहा है ओ पी प्लस पी एन, ओ पी प्लस पी एन। सो अभी हमें वैल्यू देख लेता हूँ। मेरी ओ पी की वैल्यू आ गई ए, सो माई ओ एन इज इक्वल टू ओ पी की वैल्यू यहाँ पे मैं ए सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ प्लस अब पी एन। अब इस पी एन फाइंड करने के लिए मैं चूज़ कर लेता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल पी एस एन, पी एस एन, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अब ये रहा मेरा एंगल ऑफ रेफरेंस यहाँ पे थीटा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, तो इसके ऑपोजिट मेरे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर। सो इन दोनों में आता है बेस, तो ये आ गया बेस और ये आ गया मेरे पास हाइपोटेन्यूज। अब मुझे फाइंड क्या करना है, पी एन यानी कि बेस की। सो माई पी एन कम्स आउट टू बी बी कॉस थीटा। सो ये क्यों आएगा, हम इसको एक क्विक व्यू से देख लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम इसको ही रिप्रेजेंट करने के लिए बनाऊँ, सो मेरे पास ये क्या आ गया, थीटा एंगल, एंगल ऑफ रेफरेंस, इसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर, और ये राइट एंगल था, इसमें बेस और ये हाइपोटेन्यूज। हमें मालूम है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। मेरे पास बी अपॉन एच कॉस बता रहा है, सो हमें बी निकालना है, वो हम ऊपर रखेंगे। बी मेरे पास क्या है, पी एन, सो पी एन की वैल्यू, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है, एस पी, सो ये आ गया एस पी। तो ये साइड इस साइड की इक्वल है, सो ये बी है तो ये भी बी हो जाएगी, सो दिस साइड आल्सो बिकम बी। सो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो एस पी मेरे पास क्या बन गया, बी, सो यहाँ पे आ जाएगा बी कॉस थीटा इज इक्वल टू पी एन। हम ये रिजल्ट यहाँ यूज कर लेंगे। सो मेरे पास ये आ गया बी कॉस थीटा। यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, ओ एन तो मेरा फुल्ली सॉल्व हो गया, अब बच गया एस एन। अब मुझे फाइंड क्या करना है, एस एन। सो सेम इन अ राइट एंगल ट्रायंगल पी एस एन ही बात की हो रही है। सो माई एस एन सिमिलरली, सो एस एन मेरे पास क्या गया, परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर ऊपर हाइपोटेन्यूज मुझे देता है साइन थीटा। सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मुझे मालूम है मेरी बी ही रहेगी, सो बी साइन थीटा फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल पी एस एन से हमने ये दो वैल्यू मिलेगी। दिस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो मेरे पास ओ एस की वैल्यू, ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। सो अब इसकी हम स्क्वेयरिंग ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी को भी स्क्वायर मिलेगा और कॉस को भी मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, सो 2a, बी की वैल्यू बी कॉस थीटा है, सो बी कॉस थीटा प्लस अब इस टर्म को बी को भी स्क्वायर, साइन थीटा को भी स्क्वायर मिलेगा। सो अब यहाँ इन दो को अगर आप कंपैरिजन करें तो मुझे मालूम है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी मेरे पास क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस आइडेंटिटी को अगर मैं यूज़ करूँ तो मेरे पास अगर बी कॉमन ले लूँ यहाँ से तो मेरे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, सिर्फ बी स्क्वायर ही बच जाएगा बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। सो ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो ओ एस हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट को। सो लेट हम कह सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। पर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, आर की, आर स्क्वायर की नहीं, आर की। सो दिस इज माई मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. So this is my expression for the magnitude of resultant. तो इसे हम magnitude of resultant कहते हैं, magnitude of resultant, और इसको हम जानते हैं as law of cosine। इस इक्वेशन को हम कहते हैं
लॉ ऑफ कोसाइन बी, आल्सो नोन एज लॉ ऑफ कोसाइंस, ठीक, क्योंकि इसमें कॉस आ रहा है एंड रिजल्ट में। हमारे पास रिजल्टेंट तो आ गया मैग्नीट्यूड का। अब देखो इन ट्रायंगल ओ एस एन, हम ओ एस एन ही ट्रायंगल की बात करेंगे। मेरे पास एस एन की वैल्यू फ्रॉम ट्रायंगल ओ एस एन से कितनी आ रही है, इज इक्वल टू एस एन मेरे पास क्या परपेंडिकुलर बन जाएगा ये अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ रेफरेंस, और ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में रिलेशन देता है हमें साइन। सो हमने निकाला परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई आ जाएगा, जैसे ओ एस इंटू साइन अल्फा। अब हमने रिजल्टेंट तो फाइंड कर लिया मैग्नीट्यूड का, हम जो अब एंगल्स है लाइक जहाँ पे हमने एंगल सेलेक्ट किए हैं थीटा, अल्फा और बीटा, इसमें रिलेशन निकालना है। तो मैं वो सारे एंगल्स ले लूँगा जिससे से मुझे रिलेशन मिल रहा है, लाइक अल्फा, बीटा और थीटा। सो एस एन से मुझे मिल गया अल्फा विद रिस्पेक्ट टू रिजल्टेंट। सिमिलर वे से अब मैं एस एन को रीओपन करके लिख सकता हूँ आर साइन अल्फा। सो लेट दिस इक्वेशन इज 1, मैग्नीट्यूड की इक्वेशन को 1 दे देते हैं, और लेट दिस इक्वेशन विल बी 2 इक्वेशन, एंड सेम इन ट्रायंगल पी एस एन। सो पी एस एन, तो यहाँ से मैं थीटा से रिलेशन निकाल लेता हूँ। माई एस एन ओ एस एन से निकाला था, अब वही एस एन हम निकाल रहे हैं पी एस एन ट्रायंगल से। सो एस एन इज इक्वल टू कम्स आउट टू बी पी एस साइन थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा। सो एस एन की वैल्यू फ्रॉम ट्रायंगल पी एस एन मेरे पास क्या आ गई, बी साइन थीटा, और ट्रायंगल ओ एस एन से कितनी आई थी, आर साइन अल्फा। सो आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो ये मेरे पास इक्वल हो जाएंगी, आर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा। सब जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आर साइन थीटा इज इक्वल टू बी साइन अल्फा। सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट हम देख लेंगे सिमिलरली। अब यहाँ मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी, क्लियर, ओ let this point will be our m point pm। so o m p ट्रायंगल की बात हो रही है। सो यहाँ पे मेरे पास pm की वैल्यू, तो pm की वैल्यू जो भी हमारा नॉर्मल है परपेंडिकुलर आप कह सकते हैं, pm इज इक्वल टू a साइन अल्फा के इक्वल आ जाएगा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5, एंड फ्रॉम ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल पी एम एस, पी एम एस की बात कर रहे हैं, फिर हम पी एम निकाल लेंगे। सो पी एम इज इक्वल टू बी साइन बीटा, बी साइन बीटा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 6, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर आ जाएगी 6। फ्रॉम 5 एंड 6 वी गॉट ए साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन बीटा। सो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर लेंगे, साइन बीटा इस ए के नीचे ले आएंगे। सो साइन बीटा इज इक्वल टू बी साइन अल्फा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 7। पहले मेरे पास इक्वेशन नंबर थी 4, और अब मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 7 जो मुझे बता रही है रिलेशन बिटवीन एंगल्स। सो कंबाइनिंग 4 एंड 7 इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, आर साइन थीटा इज इक्वल टू ए साइन बीटा इज इक्वल टू बी साइन अल्फा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 8। सो इसे हम कहेंगे, इस इक्वेशन को हम कहते हैं लॉस ऑफ साइंस, इसे हम लॉस ऑफ साइंस के नाम से भी जानते हैं। यूजिंग इक्वेशन 8, हम इक्वेशन 8 को यूज करके हम अपना एंगल अल्फा निकाल सकते हैं जो कि मेरे रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच में है। सो माई अल्फा लाइक साइन अल्फा, मेरा साइन अल्फा रिजल्टेंट के साथ चाहिए तो मैं इन दो को कंपेयर कर लेता हूँ, ठीक है। साइन अल्फा इधर मल्टीप्लाई आ गया, सो बी इंटू साइन थीटा अपॉन आर।
सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 9। आल्सो अगर हम अल्फ़ा हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लाइक tan अल्फ़ा। हमें मालूम है tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो दिस इज माई परपेंडिकुलर, दिस इज माई बेस। सो Sn माई परपेंडिकुलर और बेस मेरा क्या आ जाएगा, OP प्लस PN, OP प्लस PN, जिसकी वैल्यूज हमने पहले से निकाल के रखी हुई है। सो माई tan अल्फ़ा comes out to be B sin theta upon A plus B cos theta. So let it be 10, इक्वेशन नंबर 10। सो जो ये मेरी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 10, हम इनको कहते हैं इक्वेशंस ऑफ डायरेक्शंस ऑफ मैग्नीट्यूड। ये हमें डायरेक्शंस ऑफ मैग्नीट्यूड बता रही हैं, इक्वेशन नंबर 9 एंड 10। अब हम इसको क्विक समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमने क्या किया था, हमने मैग्नीट्यूड निकाला था। सो हमने ड्रा किया Sn परपेंडिकुलर टू OP एंड MP परपेंडिकुलर टू OS। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने OS की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट जो हमने फाइंड करने थे एंगल्स बिटवीन दीज वेक्टर्स एंड रिजल्टेंट्स। सो हमने क्या यूज़ किया, सो हमने पहले देखा कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है OSN, ठीक है। सो एक राइट एंगल ट्राइंगल है SPN या PSN। तो इसमें मेरा पास SN है जो कि कॉमन है। सो मैंने बोथ ट्राइंगल से SN की वैल्यू निकाल ली, फिर उन्हें कंपेयर करके इक्वल करके सॉल्व कर लिया। इसी तरह से मेरे पास ट्राइंगल्स आ जाएंगी OPM एंड PMS। इसमें मेरे पास जो नॉर्मल है, हमने नॉर्मल पे भी ध्यान देना है, जो मेरा PM है जो नॉर्मल है वो इसमें भी कॉमन आ रहा है और इसमें भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से मैंने PM की वैल्यू निकाल ली, फिर इसको भी कंपेयर करके लॉस ऑफ साइन की इक्वेशन को ड्राइव कर लिया, लॉस ऑफ साइन की इक्वेशन को डिज़ाइन कर लिया। फिर हमें एंगल फाइंड करने थे अल्फ़ा और थीटा के बीच में। मेनली मेरे पास इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 9 और इक्वेशन 10। बाय यूजिंग इक्वेशंस 9 एंड 10 आप थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो और अल्फ़ा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।